के लोगों ने, सभी हिंदू मुसलमान ने मिलकर यहाँ मोर्चा निकाला है। संग्राम जगताप जो एमएलए है, 10 से सत्ता में आया, इनको बहुत माल आ चुका है। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अंदर बैठ के राजनीति कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान की, तो हम इसका निषेध करते हैं और हिंदू मुसलमान सब एक है। अगर सेक्युलर आवाज है अजीत दादा पवार, तो आप उसका राजीनामा जल्द से जल्द ले लीजिए और उसको आमदार की पद से खारिज करके खत्म कर दीजिए। तो मैं मानूं आपकी आवाज सेक्युलर है। कौम के अंदर बहुत ताकत है, जज्बा है, लेकिन इनको हिम्मत देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे रहबरों को हटा दो और कोई ऐसा रहबर लाओ जो उम्मत के लिए खड़े रहे, जो ताकत के साथ खड़े रहता है उम्मत के लिए। कम से कम उम्मत उसका साथ दे, उनकी ताकत बने। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई। तो अल्लाह के लिए और उम्मत के लिए जब अपने कौम पे बात आती है तो उसके लिए एक साथ झुक के खड़े रहो और ऐसे नकली रहबर लोग को इनका रास्ता दिखाओ। विवश हो गया। कम से कम अपनी आवाम खुद एक दूसरे के लिए नहीं खड़े रहेगी तो किसके लिए खड़े रहेगी मेरे भाई। तो जो ताकत देता है, बोलता है, कम से कम उसके लिए खड़े रहो। डर वर अल्लाह से डरो। कोई नहीं किसको खिलाता, अल्लाह खिलाता है। अच्छे अच्छे गए, सो गए और अच्छे अच्छे खत्म हो गए। तो अल्लाह के लिए खड़े रहो मेरे भाई। और अपना ईमान इतना मजबूत है, अपन इतना काम करते हैं अल्लाह के लिए, और जब बात आती है तो इसके लिए उसके लिए हम जाएंगे तो ये डरा देगा, वो डरा देगा। अरे मेरे भाई अल्लाह से डरो। कोई किसी की ताकत नहीं है किसी को खिलाने की और पिलाने की। कोई किसी को फना फिला नहीं कर सकता, कोई किसको नहीं मार सकता। तो ये बात ध्यान रखो। खुद हम, हमारी ताकत है, हमारा ईमान हमारी ताकत है, और इसके अलावा कोई ताकत नहीं। और अल्लाह की सिवा कोई मदद नहीं भेज सकता अपने को, और कोई नहीं खिला सकता मेरे भाई। तो अपनी ताकत को बताओ और जताओ और अपनी कौम के लिए आगे बढ़ो। आवाज उठाओ अपनी कौम के लिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों। आज ये सब औरतें खड़ी है, कम से कम उनको देखो, हिम्मत के लिए आई है मेरे भाई। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ क्या सब लोग एक साथ आके हमेशा जब कौम पे उम्मत पे बात आएंगे खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे मेरे भाइयों। संग्राम जब तक, संग्राम जब तक, संग्राम जब तक, संग्राम जब तक, राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो। संग्राम जब तक, राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो। और ये राबोड़ी की आवाम यहाँ से लेके पूरे महाराष्ट्र तक आवाज जाना चाहिए। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने जन यहाँ खड़े, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि जो एक एक जन यहाँ खड़ा है वो अपने ईमान के साथ खड़ा है। और इंशाल्लाह हमको किसी की जरूरत नहीं है, कोई हमारा आपके साथ देगा और कोई नहीं देगा, हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता है। अपने को हमारा ईमान साबित करना है, हम अकेले भी खड़े होकर हमारा ईमान साबित कर सकते हैं इंशाल्लाह। रहमानिया पे राबोड़ी में एक बहुत काफी सालों से हम छोटे से बड़े हो गए, सभी को पता रहेगा, बुजुर्गों को भी बहुत काफी सालों से दुकान है। आज वही इंसान एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन कभी ऐसा हमको न जताए ना बताए, लेकिन आज मुसलमानों के साथ खड़े हुए ये अंकल, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो विरोध में वो आके साथ खड़े होके हमारा साथ दे रहे हैं, तो मैं बहुत सराहता हूँ इनको। और मैं सभी को यही चीज का मैसेज देना चाहता हूँ कि भाइयों देखो, ऐसी सब मिसालें हैं अपने साथ। नफरत फैलाने वाले तो नफरत अपनी फैला ही रहे, लेकिन हमारा काम है ये नफरत को खत्म करना एकजुट होके, ना कि लोग जो आके स्टेटमेंट देते इस पे गौर करें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन हम एक साथ खड़े रहेंगे और जो ऐसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हम गुनाह भी दाखिल करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे, और ऐसा ही हम सबका विरोध करते रहेंगे। तो 5-10 मिनट रुकिए आप लोग, थोड़ा तकलीफ उठाइए मेरे भाइयों। रोज तो आना नहीं होता है, जब ऐसे हालात आते हैं तो अपने को आना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी अपन जाएंगे, कुछ जो बड़े बुजुर्ग के तो ये आए साथ दे और चल के अपने साथ पुलिस स्टेशन इंशाल्लाह अपन इस पर गुनाह दाखिल कराएंगे। तो आप सभी का साथ चाहिए, मैं हिम्मत करता हूँ। तो आप लोग ही साथ देते और आपके साथ से ही मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी ताकत बनेगी। तो मेरे भाई मैं हक की बात करने आया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब कौम पे बताएंगे तो कम से कम हर इंसान को, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो आके हमारा साथ दे भाई, और कौम के लिए और उम्मत को ताकत दे और कौम के हक की बात करे और कौम के लिए लड़े। नकली रहबर ना बने राबोड़ी के, अच्छे अच्छे रहबर देख लिए हमने राबोड़ी में। जब मुसलमानों के खिलाफ जब बात होती है तो हर रहबर गायब रहता है, फिर बोलते हमको बुलाएंगे। अरे दावत देने की जरूरत नहीं है रहबरों को, उनको सब मालूम है, बड़े नेता है यार के सब लोग, उनको सब पता होता है। रोज न्यूज चैनल सामने ही रहता है, सब दिखता है, उनको सब समझता है। लेकिन जब उम्मत में बात आती है तो कोई आके खड़े नहीं रहता है, यही उम्मत ही खड़ी रहती है। उम्मत में बहुत जज्बा है खड़े रहने का, तकलीफ में दर्द है, लेकिन रहबर हिम्मत नहीं दे रहा है। तो उम्मत तो क्या करेंगे, उम्मत भी बोलेंगे अरे भाई कोई हिम्मत नहीं दे रहे तो हम क्या करें। तो मैं, मेरा काम है भाई, मैं हिम्मत देने आया हूँ। आगे मेरे साथ जो भी हो इंशाल्लाह मेरे साथ में अल्लाह है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपनी हिम्मत को कायम रखो और हिम्मत को ताकत दो मेरे भाई लोग। संग्राम जब तक, संग्राम जब तक, संग्राम जब तक।
अजीत दादा संग्राम जगताप को राजीनामा देने बोलो। देने बोलो, देने बोलो, अजीत दादा संग्राम जगताप को राजीनामा देने बोलो। देने बोलो, देने बोलो, अजीत दादा संग्राम जगताप को राजीनामा देने बोलो। देने बोलो, देने बोलो, अजीत दादा संग्राम जगताप को राजीनामा देने बोलो। देने बोलो, देने बोलो। और अगर कुछ दिन पहले इसने कहा कि दिवाली के त्योहारों पर मुसलमानों से खरीदी ना करें, और ये सेकुलर पार्टी से है अजीत दादा पवार को। हम सब जानते हैं कब तक हम चुप रहेंगे और कब तक हम इनकी बातें सुनते रहेंगे। असल में सबसे बड़ी गलती आज जो मुसलमानों की है, क्योंकि मुसलमान बिखर गया है। मसलक को अपने घरों के मस्जिदों पर रखना है। बाहर हम मुसलमान हैं, बाहर हम मुसलमान हैं। कब भी हमारे ऊपर आवाज उठेगी, मुसलमानों के ऊपर आवाज उठेगी, हमारी कौम के ऊपर आवाज उठाएगी, हम सबको एक होना है और इनके खिलाफ रहना है। कब तक हम चुप रहेंगे? कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं सरकार के अंदर जिनको सरकार ने खुली छूट दे चुकी है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहो, तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहो। लेकिन आज हम सब जो जमा हुए हैं, ये जो आमदार है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो सेकुलर पार्टी से है और मुसलमानों के वोटों के ऊपर चुन कर आया है और आज वो मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है, मुसलमानों के बारे में बोल रहा है। कब तक हम चुप रहेंगे और कब तक हम इनकी बातें सुनते रहेंगे? हम सबको एक होना है, इनके खिलाफ आवाज उठाना है और एकजुट होकर हम सबको लड़ना है, जभी तो इनकी आवाजें बंद होगी। संग्राम जगताप, संग्राम जगताप, अजीत दादा संग्राम जगताप को राजीनामा देने बोलो। राजीनामा दो, राजीनामा दो, संग्राम जगताप, राजीनामा दो। संग्राम जगताप, संग्राम जगताप, संग्राम जगताप, संग्राम जगतापला अटक करा, जगतापला अटक करा, जगतापला अटक करा। संग्राम जगताप हे अजित पवार गटाचे एक आमदार आहेत. अजित पवार गट जो स्वतःला शिव शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारसरणीवर चालणारा मानतो, सेक्युलर मानतो, पण गेल्या काही दिवसात सातत्याने त्यांच्या पक्षातले आमदार असो, नेते असो, जी भूमिका घेतायत, जे वक्तव्य करतायत, त्याच्यावरनं एक गोष्ट स्पष्ट आहे की हे जे शिव शाहू फुले आंबेडकर आहेत ते फक्त पुष्पहार अर्पण करायला त्यांचे फोटो लागले जातात आणि भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांचं नाव घेतलं जातं. ह्याच्यापुढे त्यांनी त्यांच्या विचारांना आहुती दिलेली आहे. भाजपाच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले आहेत. आजकाल त्यांच्या विचारातनं, त्यांच्या कृत्यातनं भाजप आणि RSS विचारधारा जास्त दिसून येत आहे. हे जे वक्तव्य केलं त्याचा निषेध करून इतका कमी आहे. आपल्या देशात ह्याच्या पहिले दिवाळीला कोणाकडनं खरेदी करा, ईदला कोणाकडनं खरेदी करा, असं कधीच झालेलं नाही. आपण युनिटी इन डायव्हर्सिटी म्हणवतो आणि त्याच आपण वाक्याला न्याय देत इतकी वर्ष भारतात चालत आहोत. हे जे होत आहे चुकीचं आहे. आज जो आवाज इकडे राबोडीत मोजमनी उचललेला आहे, हा आवाज मी तर म्हणते अखंड महाराष्ट्रात गुंजला पाहिजे. ह्याचा आम्ही निषेध करतो. अजितदादा, तुमच्यावर आता ही जबाबदारी आहे की संग्राम जगतापचा दिवाळीच्या आधी राजीनामा घेतला पाहिजे. जो हम लोग ने राबोडी के लोगों ने, सभी हिंदू मुसलमान ने मिलके यहाँ मोर्चा निकाला है और हमारे इस मोर्चे में साथ देने राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गट के थाने जिलाध्यक्ष मनोज प्रधान साहब, रचना वैद्य मैडम और जितने भी तमाम पदाधिकारी है और जितने भी आवाम जो लोग यहाँ खड़े हैं, सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि जो अजीत दादा गुट के आमदार संग्राम जगताप जो MLA है, उन्होंने ऐसा वक्तव्य किया है जो पहले ज्यादा नहीं सुनने में आता था. जब से सत्ता में आया इनको बहुत माज आ चुका है. ये जो जहर फैला रहे हैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अंदर बैठ के राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वापिस से ब्रिटिशर्स वालों की अपना रहे हैं, तो हम इसका निषेध करते हैं और हिंदू मुसलमान सब एक है, ये मैं कहना चाहता हूँ. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजीत दादा को कि जो आपका आमदार है उसका राजीनामा जल्द से जल्द लीजिए, ना कि वो आप उसको बुला के एक मीडिया में हाईलाइट करके
जो कि कुछ कर रहे नहीं हो, सिर्फ मीडिया में दिखा रहे हो कि मैंने उसको ये बोला है वो बोला है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप अगर सेक्युलर आवाज है अजीत दादा पवार, तो आप उसका राजीनामा जल्द से जल्द ले लीजिए और उसको आमदार की पद से खारिज करके खत्म कर दीजिए, तो मैं मानूं आपकी आवाज सेक्युलर है। मेरे को तो लगता है अजीत दादा पवार की जो गुट है वो बीजेपी की बी टीम है और मैं इसका निषेध करता हूँ। और संग्राम जब तक म्हणतात दादा किंवा त्यांचा पक्ष शासन काय करते। आज छोटी गोष्ट आम्ही काय केली विरोधकांनी तर त्यांच्यावर केसा होतात। मग एवढं असं भाषण केलंय दिवाळीच्या तोंडावर की हिंदू मुस्लिममध्ये कुठेतरी रायट होतील, जिथे ते ओपनली म्हणतात की मशिदींवर हिंदूंवर अटॅक होतात। अशा प्रकारचं वक्तव्य केल्यानंतर देखील त्यांच्यावर जर केस होत नसेल तर हे चुकीचं आहे। त्यामुळे आम्हाला शासनाला आमची विनंती आहे की त्यांच्यावर तुम्ही केस दाखल करा। आम्ही इकडनं राबोडी पोलीस स्टेशनला जातो आणि आम्ही एक निवेदन देतो की यांच्यावर 100% 299 आणि 193B अंतर्गत केस झाली पाहिजे, हे आमचं मागणी आहे। संग्राम जगतापचं असं म्हणणं आहे की दिवाळीच्या सणानिमित्त कुठल्याही मुस्लिमांकडून वस्तू विकत घेणं आणि दुसऱ्या ठिकाणी ते म्हणतात की मुस्लिमांना जर तुम्हाला डावलणं असेल तर तुम्ही जेलमध्ये थेट जावं, काही गरज नाही, ते जामीन देखील आम्ही करून देऊ। आता बघा, संग्राम जगताप हा कोणाचा माणूस आहे? अजितदादांचा माणूस आहे। अजितदादा सांगतात की आम्ही सेक्युलर आहोत। अशा प्रकारचा एक आमदार जर वक्तव्य करतो तर माझ्यासारखा छोटा कार्यकर्ता फक्त त्यांना थूथूच करू शकतो। कारण काय, हे संविधान जे बाबासाहेबांनी लिहिलेलं आहे हे सेक्युलर आणि सर्व धर्म समभावावर लिहिलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना मांडणारी लोक आहोत। आणि त्यांच्यासारखे जितके नेते अशा प्रकारचं कुठे भाष्य करतील तेव्हा त्यांना आम्ही रस्त्यावर उतरून विरोधच करू। आपण जर पाहिलं तर गेल्या अनेक दिवसापासून महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने हिंदू आणि मुस्लिममध्ये तेढ निर्माण करण्याचं कुठेतरी सरकार असं म्हणते की आम्ही सर्व धर्माबरोबर आम्ही सोबत, परंतु अशा त्यांच्या गटात एक आमदारकडनं म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा आमदार अशा पद्धतीने वक्तव्य करतो। आम्ही वारंवार हेच सांगतो की भाजप सरकार हे हिंदू मुस्लिम करूनच सत्तेत येतं। ते काय डेव्हलपमेंटच्या मुद्द्यावर कधी आयुष्यात सत्तेत आलेलंच नाहीये। आणि अजित पवार जे आमच्या बरोबर एकेकाळी होते ते आज त्यांच्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर त्यांनाही माहिती आहे की त्यांना कमळचाच धागा घेऊन पुढे जायचंय। त्यामुळे अशा हळूहळू ते कमळच्याच दिशेने जात आहेत। आम्ही तेच आज राबोडीकरांना सांगतोय, असं वक्तव्य आज त्यांनी सोलापूरमध्ये केलं, पण पुऱ्या महाराष्ट्रातनं त्यांच्या विरोधात आवाज उठला पाहिजे। आणि अशा प्रकारचं कोणीही जर सेक्युलर प्रिन्सिपल्सच्या विरोधात बोलत असेल तर त्यांच्यावर केस झाली पाहिजे आणि झालीच पाहिजे। कुठेतरी अजित पवारांचा वचक जो आहे तो संग्राम जगतावर दिसून येत नाहीये। आणि आपण जर पाहिलं तर गेल्या अनेक वर्षाचा कालागार आहे अजित पवारांचा। मी अजितदादांबरोबर खूप वर्ष काम केलंय, मनापासून त्यांच्यावर प्रेम केलंय। त्यांचा काय धाक आहे तो मला ठाऊक आहे। चांगले त्यांच्यासमोर बोलायची हिंमत करू शकत नाहीत आणि जर संग्राम जगताप ही हिंमत करतोय तर मला भीती वाटते की कदाचित मागणं त्याला पक्षश्रेष्ठींनीच तर सांगितलेलं नाही ना की आपल्याला आता बीजेपीची लाईन टो करायची आहे। मला ही भीती आहे। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।